सुनो शोभे कथा भवानी रामचरित मानस विमल। कहा भुसंडी बखानी सुना व्यंग नायक गरुड़। हे पार्वती, निर्मल रामचरित मानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काक भुसंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना। सो संवाद उदार जयी विधि आगे कहब। सुने राम अवतार चरित परम सुंदर अनग। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित। मैं निज मत अनुसार कहूँ उमा सादर सुनूँ। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए। विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार है तुझे ही होई। मिथम कही जाए न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तार और निर्मल चरित्र का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। राम अतिक्रे बुद्धि मनि बानी। मत हमारे असु सुने सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना। जस कछु कहि सुए मति अनुमाना। हे सियानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचरित्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं, तस्में सुख में सुनाऊँ तो ही समुझे परे। जस कारण मोही। जब जब होए परम के जब होए धर्म के हानि। बड़े असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, करे ही अनीति जाए नहीं बरनी। सीधे विप्र धेनु सूर्य धरनी। तब तब फिर बोधरे विविध शरीरा। हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा न्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा वर्णन ब्राह्मण, गो, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं।
तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। असुर मारे था पही सुन रे कही निज श्रुति से तू जग विस्तार ही विशद जस राम जन्म कर हेतु। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। सोई जस गाय भगति भव तरही कृपा सिंधु जनहित तनु धरई। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक तैका। उसी यश को गा गा कर भक्तजन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं जो एक से एक बढ़कर विचित्र है। जन्म एक दुई कहू बखानी साविदानी सुनो सुमति भवानी। द्वारे पाले हरि के पिए दो जय अरु विजय जानी सभी को। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र श्राप ते दूनौ बाई तामस असुर दैतीन पाई। कनक कशिपु अरुहाटक लोचन जगत विदित सुरपति मदिमोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि से साप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजयी समर वीर विख्याता दरई बरावपु एक निपाता। होई नर हरि दोसर पुनि मारा जन प्रहलाद सूजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने 12 सुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्याकश्यप का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भय निशाचर जाए ते महावीर बलवान। कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जग जान। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुट न भय हते भगवाना तीन ही
जन्म द्विज वचन पिरवाना। एक बार तिन के हित लागी, धर्यो शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन का प्रमाण 3 जन्म के लिए था, अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यपि अदिति ताः पितु माता, दशरथि कौसल्या विख्याता। एक कल्प विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सविहारे। शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिवजी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सत्य असुराधिपि नारी, तेहि बलताहि न जीते पुरारी। उस दैत्य राज की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छल करे टार्युता सुव्रत फिर भूसुर कारज कीने, तब ते ही जानेऊ मरम तब श्रापी को फिकरी दीने। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। तब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। तासु श्रापि हरि दीन पिरमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। ता जलंधर रावण भ्यो, रन अति राम परम पद देव। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रमाण में दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण एहा, जेहि लगी राम दरि नर देया। फिरती अवतार कथा फिर वो केरी, सुनो मुनि बरनी कवि न गनेरी। एक जन्म का कारण यह था
जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भारद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि वाणी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने शाप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। कारण कवन श्राप मुनि दीना, कापिरादि रमापति कीना। यह पीर संग मोय कहू पुरारी, मुनि मनि मोह आचिरज बारी। मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़ा आश्चर्य की बात है। बोले भी ऐसी महेशी तब ज्ञानी, मूढ़ न कोई। जेई जसि रघुपति करे, जब सो तस देहि छन हो। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई अज्ञानी है न मूढ़। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहूँ राम गुण गाथि भरद्वाज, सादर सुनेऊं। भव भंजन रघुनाथ भजूं, तुलसी तजी मान मद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमगिरि गुआ एक अति पावनी, बह समीप सुर सरि सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखई देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरखी शैल सरे विपिन विभागा, भयऊ रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरे श्रापि गति बादी, सहज विमल मन लागई समाधि। पर्वत, नदी और वन के विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मी भगवान के चरणों में प्रेम हो गया।
भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के शाप की जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देखी सुरेश डराना, काम ही बोली किन सनि माना। सहित सहाय जाहु मम है तो चले हो हर्षि जल चर के तू। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर नील ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुना सिर मन मोहु अस्ति त्रासा, चहते देव ऋषि मम पुरे बासा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काकयु सवे डराही। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देव ऋषि नारद मेरी पुरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कोई की तरह सबसे डरते हैं। सूके हाड़ ले बाग सट, स्वान निरखे मृगराज। छीनी ले जनी जान जड़ती में सुरपते ही नैलाज। जैसे मूर्ख कुत्ता हिंसा को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। ते ही आश्रम ही मदन जब गयू, निज माया बसंत निर्मयू। कुसुमति विविध विटपे बहुरंगा, कूंजहि कोकिल गुंजहि भंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहाँ वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयले कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। चली सुहावनी तेरी विद ब्यारी, काम कृषानु बढ़ावई निहारी। रंबादिक सुर नारी नवीना, सकल असमत्सर कला प्रवीणा। कामनियों को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुक्ति देवांगनाएं जो सबकी सब काम कला में निपुण थी, करही गानि बहुतानि तरंगा, बहुविधि कीड़हि पानि पतंगा।
देखे ही साय मदन हरसाना, कीने से पुनि पेरे पंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के मायाजाल किए। काम कला कछु नहीं न व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी। सीम की चापी सकई को तासु, बड़े रखवारे रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनिवर पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है। सहित साय से भीति अति मानी, हारी मन में गए सी जाए मुनि चरण। तब कहि सोटी आरत बेन। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। भयउ न नारद मन कछु दोषा, कहि प्रिय वचन काम परु तोषा। नाई चरण सिरु आयुषु पाई, गेऊ मदन तब सहित सहाई। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलता आपेनी करेनी, सुरपति सभा जाय सब बरेनी। सुनी सबके मन अचरजु आवा, नहीं फिर संशय हरि सिरुनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गविने शिव पाही, गीता काम मिति मन माही। मारे चरित शंकर सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि उसने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बारे बारे विनऊ मुनि तो ही, जिमी ये कथा सुनायु मोही। तिमि जनि हरि हरि सुनवाऊ कबू, चलेऊ फिर संग दुरायु तबू। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ
कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। संबोधि ने उपदेश हित नहीं नारदी सोहान। भरद्वाज को तुक सुने हरि इच्छा बलवान। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी पर नारद जी को यह अच्छी न लगी। भारद्वाज अब कौतुक तमाशा सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम की न चाय सोई होई करे अन्यथा से नहीं कोई। शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए तब वंचई के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहाँ से ब्रह्मलोक को चल दिए।